मेरे साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर मैंने बाबा के साथ ऐसा क्या किया है? क्योंकि बेटी वो चाहते हैं कहीं तुम्हें आगे पछताना ना पड़े। हम उस लड़के और उसके खानदान वालों को नहीं जानते हैं बेटा। मगर इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? उसने मुझे इस हालत में कबूल किया। बाबा ने उनकी तौहीन की है अम्मी, और उन्हें घर से जाने के लिए बोल दिया। घर आए मेहमान के साथ ऐसा कौन करता है? शायद वो मेरी खुशियां देखना नहीं चाहते, मगर अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। आखिर मेरा कसूर क्या है बताएं? गुनूल, मुझे अब अकेला छोड़ दीजिए अम्मी। क्या तुम एक मामूली इंसान के लिए हमसे रिश्ता तोड़ोगी? मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। मत भूलोगे मैं तुम्हारा बाप हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए आइए मेरे साथ। क्या कुछ बताओगे नहीं भाई? एरन, परेशान मत करो मुझे। उस शख्स ने घर से निकाल दिया हमें। ठीक है, क्या लड़की ने भी कुछ गलत किया? सब मेरी गलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सबको सलाम किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? फुजूल बातें मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तुम वहां जाकर बैठ जाओ। इसे क्या हुआ, कुछ बताओगे? ये लड़का कौन है नेवजत? ये लड़का हमें सड़क पर मिला। भाई ने कहा इसे साथ ले जाओ। पोलाद कब आएगा यहां? मुझे नहीं मालूम। भाई, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अगर आपके पास गाड़ी है तो जरूर जानते होंगे। मैं शीशे साफ करता हूं। कौन हो तुम लोग? ये क्या हो रहा है यहाँ? रुको, हरगिज़ मत हिलना। होश के नाखुन लो बेटा। चलो।
क्या हो रहा है ये? भागो भागो यहाँ से, चलो भागो। इसे चेक करो। पीछे चलो परवास। हटो रास्ते से। क्या हो गया भाई? छोड़ेगा नहीं वो तुम्हें। तुम जानते नहीं कि तुमने किसके आदमी को पकड़ा है। किसके लिए काम करते हो? मोरो के लिए ना? मोरो तुम लोगों को जान से मार देगा, समझ गए? देखो जरा ऐसे में माती, ड्रग्स के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। होश में लाना होगा ऐसे। आज के बाद बच्चों को कोई ड्रग्स नहीं देगा। स्कूल के बाहर, पार्क या गार्डन में हमें इन सबको खत्म करना होगा मेहमाती। क्या तुमने जर्नलिस्ट का कत्ल किया है? हाँ, मैंने मारा उसे। क्यों? उसने जो लिखा उससे परेशान था मैं। गन कहां से मिली तुम्हें? खुद खरीदी मैंने। मतलब पैसे वाले हो तुम? नहीं, बस सस्ती मिल गई। किससे खरीदी थी? इलाके में कोई आया था, उसे जानता नहीं हूं मैं। किसने कहा था उसे मारने के लिए? वतन के गद्दार को मारने के लिए किसी का हुक्म नहीं चाहिए। सिवाय हाकान के, है ना? हाकान कौन है? जी कहिए। हम इस सैयद के बारे में आगाह करने आए हैं। बिल्कुल सही जगह आए हो, अंदर आ जाओ। खुशामदीद, आओ बैठो। काहिन कौन है तुम में से? मैं हूं। रुक जाओ, हिलना मत। नीचे नीचे नीचे। तलाशी लो इनकी। ये कौन है? देख लिया तुमने? अब अपने मजहब की दावत अपने चर्च में जाकर दो। तुम्हारी वजह से यहां काफी परेशानी पैदा हो गई है। हेलो भाई, हमने उन लोगों को पकड़ लिया है, अब क्या करना है?
ठीक है भाई, थोड़ी देर में पुलिस आकर इनको ले जाएगी। हाँ। तुमने ऐसे बुज़दिल लड़कों को वहां भेजा ही क्यों, जो कुछ भी ना कर सके? घात लगाकर हमला किया। ऐसा करने को किसने कहा था? क्या अब हर चीज तुम्हें मैं ही बताऊंगा, खुद से कुछ भी नहीं करना? हाँ, निकलो यहां से। इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे अंकल हैं। इनके जैसा प्यारा इंसान पूरी दुनिया में नहीं होगा। हालू क्यों नहीं कह रहे? या फिर तुम मुझे हलील साहब भी कह सकते हो। एक खूबसूरत खातून के सामने आपको हालू कैसे कहूं? नाम वाम में क्या रखा है? हलील साहब, एलवन साहिबा, इरहान। इरहान आपके भतीजे हैं, ये बात आप क्यों नहीं मानते? मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एलवन साहिबा, ये मेरा भतीजा नहीं बल्कि ये मेरा दुश्मन है। हाँ तो हलील साहब, मुझे एलवन साहिबा से कुछ बात करनी है और हमारी बातें ऐसे होंगी जैसे हम अकेले में बात कर रहे हैं। अगर आप हमारी बातें नहीं सुनना चाहते तो अपने कान बंद कर लीजिए। हाँ तो हम कहाँ थे एलवन साहिबा? हलील साहब बहुत खूबसूरत हैं। ये ख़वातीन को और उनके जज्बात को समझते हैं। ये बात तो आप कह रहे हैं इरहान साहब, लेकिन दूसरी नर्सें तो शिकायत करती हैं कि ना ये उनसे बात करते हैं ना मुस्कुराते हैं। इसका जवाब नहीं देंगे हलील साहब? मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, क्या जवाब दूं? तो फिर मैं ही इसका जवाब दे देता हूं। वो बाकी की नर्सें आप जैसी खूबसूरत नहीं होंगी। काफी देर हो गई है, मुझे जाना होगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगर तुम ये ना कहती तो मैं तुम्हें कहने ही वाला था। ये जो लड़का यहां पर खड़ा है ना, इसकी बकबक भी बंद हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आपके बारे में मुझे इनसे बहुत कुछ पूछना है। अंकल, देखा आपने? हाँ, अच्छी तरह देख रहा हूं इरहान। तुमने तो मुझे बर्बाद कर दिया। ये क्या है? मेरी दाढ़ी और सर के बालों को देखो। क्या तुम मेरी पेशानी पर ये लकीरें देख रहे हो? इससे क्या जाहिर होता है? जानते भी हो तुम? ये कहती हैं कि उम्र के इस हिस्से में बूढ़े शख्स को जवान चूजे पसंद आते हैं। उम्र तो सिर्फ एक बहाना है, मगर मुझे ये जेब नहीं देता। ये ठीक है कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके पास जिंदगी में बहुत कुछ करने को है। मेरा क्या रखा है यहां? एलवन साहिबा को अल्लाह अच्छी किस्मत अता करे और मुझसे बेहतर कोई मिल जाए उसे। मेरे साथ उसका किसी किस्म का कोई जोड़ नहीं है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बताइए मुझे। आपने उससे कभी पूछा है कि वो आपको चाहती है या नहीं?
क्या खबर लाए हो तुम अभी? भाई, हमारे तमाम लड़कों को उठा लिया गया है जो गोलियां बेचते हैं या और दूसरे कामों में मुलविस हैं। ये क्या किया सरवत? थोड़ी सी मार खाने के बाद क्या सरवत ने सब कुछ बता दिया? गोदाम में तो नहीं गए वो? नहीं, वहां तक वो नहीं पहुंचे। अगर कयादत को यह पता चल गया कि सरवत जिंदा है तो फिर हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या हम बच नहीं सकते? बच जाएंगे। मोरो के पास हर मुश्किल का हल होता है। बहुत जल्द मैं सरवत के सर में गोली मारूंगा। ऐसा कौन कर सकता है मोरू? ये सब कुछ तुम मुझसे पूछोगे या खुद जाकर भी कुछ करोगे? बताओ मुझे। चलो निकलो यहां से, दफा हो जाओ। बात सुनो, मेरे लिए एक नया फोन लेकर आओ। ठीक है भाई। तुम यहीं रुको। मतलब क्या है तुम्हारा कि सालगिरह है? बाबा, मेरे दोस्त मुझे एक पार्टी दे रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि सियासत और तकरीबात से दूर रहो। बिला वजह इसमें घुसने की क्या जरूरत है? बाबा, ये वो पार्टी नहीं जो आप समझ रहे हैं। तुम्हारे बाबा को तमाम तकरीबात का इल्म है। तुम क्या मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसों को ऐसे उड़ाना चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम कप्तान। वालेकुम अस्सलाम मेमाते। एक बात बताओ, अपनी सालगिरह मनाई है तुमने कभी? नहीं तो क्यों, खैरियत तो है? और ये साहबजादे सालगिरह मनाना चाहते हैं। मैं खुद नहीं मना रहा, मेरे दोस्त मना रहे हैं। अपने बहाने अपने पास रखो। तुम एक शर्त पर जाने दूंगा तुम्हें। तुम अपने भाई मेमाती को भी साथ लेकर जाओगे। इसमें मुझे बिल्कुल मत घसीटा कप्तान। मेरे पास वैसे ही दूसरे काम बहुत है और ये तकरीब वगैरह मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें जाना होगा, इसके दोस्तों से मिलना होगा। अगर तुम साथ होगे तो बिल कम बनेगा। जाहिर सी बात है, तुम्हें देखकर कोई बिल थोड़ी लेगा ज्यादा। और लड़कियां भी तुम्हें देखकर खौफ खाएंगी और खौफ के मारे इसके पास नहीं जाएंगी। क्या नाम है तुम्हारा? आदम। काम क्या करते हो तुम? गाड़ियों के शीशे साफ करता हूं। कुछ भी करना मगर टीवी मैकेनिक कभी नहीं बनना। खैरियत है हिकमत? मुझे आपसे बात करनी थी। कुछ वक्त होगा आपके पास? हाँ बिल्कुल, अंदर जाओ, मैं आ रहा हूं। नवजात कहाँ है पता है? उन्हें एक जरूरी काम था तो वो चले गए। खाना खिलाया उसने तुम्हें? जी बिल्कुल भाई, अल्लाह राजी हो आपसे। क्या कर रहे हो ये? मेरे वालिदैन मर चुके हैं। मेरे एक चचा हैं जो इस्तांबुल में रहते हैं। उनके घर में वैसे ही बहुत रश होता है। मेरे भाई भी उनके साथ ही रहते हैं, तो मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। और मेरे साथ यहाँ क्या होता है आप देख चुके हैं। मुझे भीख नहीं मांगनी, बस नौकरी चाहिए मुझे भाई। क्या कर सकते हो तुम? क्या तुम्हारे पास कोई स्किल है? कोई भी काम कर सकता हूं मैं। अगर आप इजाजत दें तो यहां रहकर आपकी खिदमत करना चाहता हूं। परमस, आदम को किचन में लेके जाओ और देखो चाय बना लेता ही है। ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया, यह एहसान नहीं भूलूंगा मैं। मेमाती भाई, आपकी इस दावत ने मुझे बहुत खुश कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल से निकलने के बाद मुझे ऐसे ही दावत की जरूरत थी। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। अपना मुंह बंद रखो इरहान।
हमें बस किसी पर नजर रखनी है। नेवजाद, तुम उस बच्चे के साथ रहोगे। भाई, मैं उसे कैसे घर ले जा सकता हूँ? नेवजाद, वो दूध पीता कोई बच्चा नहीं है। पार्टी खत्म हो जाए तो घर ले जाना। खुश आमदीद में माती साहब। शुक्रिया। क्या आप उस्मान साहब की टेबल पे बैठना पसंद करेंगे या कोई और टेबल लगा दूं आपको? मुझे एक करीब की टेबल चाहिए। जी ठीक है। क्या वो अली उस्मान है? उसकी निगरानी क्यों कर रहे हैं भाई? उसे हमारी निगरानी की जरूरत नहीं, बल्कि उसे किसी और चीज की जरूरत है। इधर आओ जरा। आप लोग यहां आ जाए मेमाती साहब। भाई खुशामदीद, आपको देखकर अच्छा लगा। खुश रहो गुलाब, मजे करो अपने दोस्तों के साथ। खुशामदीद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। भाई हम ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे हम अली उस्मान के गार्ड हैं। चले लड़कियों के पास बैठते हैं। इरहान, अगर तुम्हें लड़कियों के साथ बैठना है तो उस्मान की टेबल पर चले जाओ। देखो इरहान, अगर आज रात यहां से खाली गए तो बहुत शर्म की बात है। निवजत, मुझे मत उकसाओ। अगर तुम्हें कुछ करना है तो तरीका मैं बता देता हूँ। काफी अरसे हॉस्पिटल में रहा हूं ना, इसलिए कोई खूबसूरत लड़की देखो, उससे हेलो हाय करो और उसे अपना नंबर दो। फिर कोई अच्छा सा मैसेज करो। अगर वो जवाब नहीं देती तो घबराने की जरूरत नहीं, फिर हिम्मत करके उसे कॉल कर लेना। इरहान, दिमाग खराब मत करो। क्या ये तरीका है ख्वातीन को मुतासिर करने का? भाई फिर आप ही बता दें, लड़कियों से कैसे बात करें? अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके पास जाओ और कहो कि पसंद करता हूं तुम्हें। फिर वो क्या कहेगी? उसका जवाब सुनने के लिए नहीं कहा मैंने तुमसे, बस ये कहकर उसे अपने साथ ले जाओ। मैं स्कर्ट पहन लूंगा अगर कोई लड़की आपके बताए हुए तरीके पर आमादा हो जाए। तो वाकई तुम स्कर्ट पहनकर बॉस के सामने डांस करोगे? करूंगा। अगर आप हार गए तो क्या होगा? मैं एक एक करके हर औरत के पास जाऊंगा जब तक वो मान नहीं जाती। आपका कॉन्फिडेंस मुझसे ज्यादा है भाई। मैं माती बाश कुछ भी कर सकता है। ठीक है, फिर डन है। भाई, आपको ये नहीं करना चाहिए। खवातीन के मामले में इससे आपको शर्त नहीं लगानी चाहिए। बेटे, तुम्हारी मुगालबा आ रही, कहीं मार ना दे मुझे। क्या हर वक्त औरत औरत औरत? हर चीज का एक वक्त होता है। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो बता सकते हो। तो हमें सिखाओ ना भाई, देखते हैं आप क्या करते हैं। कोई है आपकी नजर में? नहीं, कहा ना हर चीज का वक्त होता है। क्या मैं इन औरतों के साथ तुम्हारी तरह पेश आऊंगा? मैं सबसे खूबसूरत औरत के पास जाऊंगा। वो मेरी तरफ ही देख रहा है। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसे इसी तरह देखने दो। देखो, वो आदमी मेरी तरफ देख रहा है। उदास मत हो हिकमत। प्यार करने वालों के लिए सब आसान नहीं होता। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्यार में सब आसान है या मुश्किल।
मैं अपने वालिदैन को लेकर उसके घर गया, उसका हाथ मांगने के लिए, लेकिन उसके बाप ने हमारी बेइज्जती की। अपनी बेटी को भी हमारे सामने बेइज्जत करता रहा। घमंडी कहीं का। अफसोस तो इस बात का है कि गुनूल ने मुझे सारी हकीकत नहीं बताई थी, वरना मैं उसके बाप को जवाब दे सकता था। तो इसका मतलब है कि मेरे बाबा के साथ जाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ? क्या हो सकता था? उमर बाबा क्या करते? वो बंदा किसी मजहब को नहीं मानता, उससे बात करना फजूल होता। वो शख्स समझना ही नहीं चाहता, सिर्फ अपनी ही बात करता है। मेरी अम्मी ने क्या कहा? उन्हें पसंद आई वो लड़की? सच तो यह है कि मैं इस बात पर शर्मिंदा हूं और मैं गुनूल के बारे में वालिदा से कुछ भी नहीं पूछ सका। क्या तुम्हारी अब तक उससे बात होती है? मैं तो उससे फोन करना चाहता था, लेकिन उससे कहूंगा क्या? और उसे फोन करना चाहिए था मुझे, और अपने बाबा के रवैये पर माफी मांगनी चाहिए थी मुझसे। ऐसे नहीं करते हिकमत। तुम्हें उसको कॉल करके पूछना चाहिए था कि वो कैसी है, उसके साथ क्या हो रहा है। देखो जरा, जिसके साथ खुद कुछ ठीक नहीं हुआ वो मुझे बता रहा है। सच में? कम से कम मैं उसके साथ तो था। आप उसके साथ थे? तुम खुद बता दो मुझसे क्या जवाब सुनना चाहते हो, मैं तुमसे वही कह देता हूं। भाई, ये सब कुछ हमारे मुल्क को बचाने जैसा नहीं है। मैं बेचैन हूं, मेरा दिल जल रहा है, रातों की नींद उड़ गई है मेरी। हर वक्त उसी को सोचता हूं, पता नहीं क्यों। आज से पहले मुझे कोई भी इतना अच्छा नहीं लगा। हिकमत, जाहिर सी बात है वो अच्छी ही होगी, तभी तो तुम उससे प्यार करते हो। मेरी बहन, मेरी भाभी, और तुम भी। और मैंने तो नेक नियति से किया सब। ठीक है हिकमत, ये मुश्किल है, मगर मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे डर लग रहा है भाई। बैठ जाओ नेवजाद, वो लड़की से बात करने के लिए गया है। आपको कैसे पता चला भाई? पहला सबक, किसी की तरफ मत देखो मगर नजरें सब पे रखो। भाई, आप वाली लड़की अकेली है, जाएं उसके पास। दूसरा सबक, लड़की के पास उस वक्त जाओ जब उसे तुम्हारे आने की तवक्को भी ना हो। भाई, अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं? कहाँ? भाई, मेरे साथ एक चिक है, मैं उसके साथ घर जाना चाहता हूं। ठीक है, मजे लो जाकर। नेवजाद, तुम इस बच्चे के पीछे ही रहना और घर के बाहर ही खड़े रहना। ठीक है भाई। दोस्तों, मैं जा रहा हूं। अच्छा बात सुनो, मैं जा रही हूँ। क्या कर रही हो? बॉलूत मार देगा तुम्हें। उसकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करती मैं। अब अपना काम करो तुम। मुझे नहीं लगता वो आएगा, मैं भी जा रही हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, वो जरूर आएगा तुम्हारे पास। चलो चलती हूँ। ओके, बाय। और चाहिए क्या? नहीं, बहुत शुक्रिया।
एक इनको मेरी तरफ से भी पिला दो बच्चे। जी ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया, मगर मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है फिर मत पियो, छोड़ दो। तुम्हारा नाम क्या है? गामजे। और आपका? क्या तुम वाकई मेरा नाम नहीं जानती हो? नहीं। मेरा नाम जाने बगैर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने आपकी तरफ नहीं देखा। हाँ, बेवकूफ नजर आता हूं तुम्हें। आप देख रहे थे मेरी तरफ। मैं तुम्हें क्यों देख रहा था जानती हो? नहीं। अच्छी लगी हो तुम मुझे। आप इस तरह बोलकर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यहां पर ऐसा कुछ नहीं जो मैं हासिल नहीं कर सकता। आप इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते। मैं अपने पसंदीदा औरत के साथ ऐसे ही बात करता हूं, और जो चली जाए वो मेरी पसंदीदा औरत नहीं हो सकती। बैठो। लगता है मुझे स्कर्ट पहनना ही पड़ेगा। भाई आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है लड़के, जब तुम सुबह जाने लगो तो मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। भाई इसकी जरूरत नहीं, भाई मैं खुद आ जाऊंगा। मैं जानता हूं तुम जा सकते हो, मगर तुम्हें मुझे फोन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, गुड नाइट। कम इन डियर। अच्छा ये बताओ, क्या पिलाओगे मुझे? जो तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, हम वो सब बाद में देखते हैं। ये बताओ बेडरूम किधर है? ऊपर है, आओ। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुम अपने मेहमान को कुछ पिलाओगे नहीं? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे उस्मान, हैप्पी बर्थडे टू यू। भाई मुझे मत मारना। कोई अपनी सालगिरह वाले दिन कैसे मर सकता है? बैठो उस्मान। तुम्हारे लिए केक तो नहीं ला सका, लेकिन ये सेब मौजूद है। गौर से सुनो, लंबी और सेहतमंद जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। हर रोज सुबह के वक्त हरा सेब खाओ। लो, और शाम के वक्त
सुर्ख सेब। तुम सुर्ख सेब खाओगे। और फिर हफ्ते में कम से कम 2 बार भरपूर नींद लोगे और टेंशन नहीं लोगे, वरना तुम्हारा जिस्म किसी भी तनाव को बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम अपने भाई मेमाती को धोखा दोगे और उसके तेल और टैंकर की इत्तला मुझे दोगे। इस तरह तुम्हारी जिंदगी सेहतमंद रहेगी। अगर इसे नहीं खाओगे तो कुछ भी हो सकता है। समझ गए ना अली उस्मान? ठीक है भाई। वैसे तुम क्या करती हो? मॉडल हूं मैं। 1 महीने में कितना कमा लेती हो? बस गुजारा हो जाता है। फिर भी अंदाजन? 15,000। कभी इससे ज्यादा भी हो जाते हैं, कभी कम भी। मैं तुम्हें दे सकता हूं इतने पैसे। छोड़ दो ये काम। अगर यही बात मैं आपसे कहूं तो आप क्या करेंगे? बहुत बार छोड़ने का सोचा, लेकिन आबादी ज्यादा है और मौत कम है। तो क्या करूं मैं? मजबूरी में यह काम करना पड़ता है। डरो मत, तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दूंगा। वैसे क्या आप मुझे पसंद करते हैं या अपने लिए गुलाम चुन रहे हैं? यह मत कहो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या किसी गुलाम का इंतखाब कर रहा हूं। मैं किसी ऐसे शख्स से बात नहीं करता जो मुझे पसंद ना आए। मैं कह रहा हूं कि तुम मेरी पसंदीदा औरत हो। इसके अलावा? शर्त पहले ही बता चुका हूं, बार बार कॉल नहीं कर सकती मुझे, और जब मैं कॉल करूं तो फौरन रिसीव करनी है तुम्हें। मैसेज वगैरह करना मुझे पसंद नहीं, तो कोई मैसेज नहीं, इधर उधर घूमना भी नहीं, और अपने दोस्तों से भी एक एक करके मिलवाओगी। जो लोग मुझे पसंद ना आए उन्हें नहीं देखोगी। मुझे लगता है आप समझे नहीं। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और मुझे पैसों की जरूरत नहीं। मुझे ऐसे शख्स की जरूरत नहीं जो मुझसे इस तरह से बात करे। मुझे देर हो रही है, मुझे अब अपने काम पर जाना है। हाँ बिल्कुल, तुम जा सकती हो काम से। खुशी हुई मिलकर। भाई क्या हुआ? समझो काम हो गया इरहान। स्कर्ट का रंग कौन सा होगा चुन लो। हेलो। बताओ मेरी गुलाब। बुलूत, यह आदमी बिल्कुल पागल है। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। मेरे दोस्त के बारे में ऐसी बात मत कहो। खैर क्या हुआ, बताओ मुझे। मुझसे मिलकर उसने मेरी बहुत इंसल्ट की। क्या मतलब, तुम उसे पसंद नहीं आई? वो तो मुझे गुलाम बनाना चाहता है। अरे मेरे गुलाब, तुम्हारा मेरा एक मुआहदा है। फजूल बातें छोड़ो। या मेमाती के साथ रहो या फिर जमीन के अंदर। क्या आप मेरी गाड़ी ला सकते हैं? मैडम, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? मेमाती भाई ने मना किया है हमें। ये कौन सा तरीका है आखिर? मुझे टैक्सी मंगवा दे। इसकी भी इजाज़त नहीं। टैक्सी! क्या मुसीबत है। आ जाओ, बैठ जाओ, बाहर ठंड है।
ठीक है। बहुत खूब लड़के, चाय अच्छी दिख रही है। हाँ, चाय अच्छी बनाते हो तुम। बहुत शुक्रिया आपका। ये बात याद रखना, पोलाद भाई के लिए जब भी चाय बनाओ बगैर चीनी के बनाना। मेमाती भाई जब गुस्से में हो तो उससे बात मत करना और ना उसे कुछ पेश करना। अब्दुल है के बारे में नहीं जानता मैं, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या पीता है। खामोश रहता है वो, और पुरमुज को कुछ भी दे दो। जहां तक इरहान का ताल्लुक है वो सिर्फ ऑर्डर देता है। हाँ, उसे कैपुचिनो बहुत पसंद है और कुछ और भी बहुत पसंद है। वो खुद को जरा मॉडर्न समझता है। मॉडर्न क्या होता है भाई? अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तरक्की नहीं कर पाओगे। वहां नक्शे पर देखो, नजर आ रहा बोर्डो, मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूवेंटस, पेरिस और सेंट जर्मन यूरोप के सबसे बड़े शहर हैं। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग भाई, आपको उन्होंने बुलाया है। कोई खास बात है भाई? चीफ ने 10 बजे का वक्त दिया है, वो यहां ऑफिस आएंगे। कुछ और भी कहा क्या उसने? बस भाई, बस यही कहा था। सरवत को गाड़ी में बैठाओ, हम जा रहे हैं पुरमस। ठीक है भाई। तुम ठीक हो आदम? ठीक हूं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आदम एक काबिल लड़का है भाई, मैंने मान लिया। ये मेरे साथ रहकर और भी बहुत कुछ सीख जाएगा। बस इसे क्लब्स मत लेकर जाना नैफसात। नहीं भाई, मैं कहाँ क्लब जाता हूं। हेलो, ठीक है। मेमाती भाई, टैंकर पुलिस ने रोक लिए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो नैफसात? टैंकर लोड होने के बाद थोड़ी ही दूर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सारा ऑयल जब्त कर लिया उन्होंने। क्या इसके पीछे फिर हकान है नैफसात? नहीं भाई, इस दफा रियासत की तरफ से। तो फिर उन्हें किसने भेजा नैफसात? क्या ड्राइवर्स ने? मुझे चीफ से मिलना है। आपका ही इंतजार कर रहा है। तुम दोनों यहीं रुको पुरमस। ठीक है भाई। मैं यहां चीफ से मिलने आया हूं, तुमसे नहीं वुराल। मैं सुन रहा हूं पोलाद अलमदार। डायरेक्टर हाल ही में रिटायर हुए हैं। अब नया डायरेक्टर मैं हूं। तुमसे कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। शायद मुझसे कुछ कहने के लिए हो।